बहुत समय पहले की बात है। अर्जुन और उसकी पत्नी सरिता एक छोटे से कस्बे शिवपुर में एक साधारण से घर में रहते थे। अर्जुन हर रविवार को शहर के दफ्तर में काम करता था और सरिता घर पर रहकर पूरे घर का काम संभालती थी। उनके दो बच्चे थे, एक बेटा जिसका नाम अंश था और एक बेटी मीरा। अर्जुन और सरिता अक्सर अंश को ज्यादा प्यार देते थे, जबकि मीरा को वे ज्यादा महत्व नहीं देते थे। एक दिन अर्जुन का परिवार किसी कारणवश गुलमोहर कॉलोनी में एक नए मकान में शिफ्ट हो गया। घर तो अच्छा था, पर सरिता को अंश की पढ़ाई की चिंता सताने लगी। मुझे अंश के स्कूल के बारे में सोचकर चिंता हो रही है। उसका एडमिशन करवाना है, सरिता ने कहा। तो करवा दो पास वाले स्कूल में, अर्जुन ने लापरवाही से कहा। यहाँ पास के स्कूल में एडमिशन पाना आसान नहीं है, सरिता बोली। एक ना एक दिन तो हमें यहाँ से जाना ही है, ज्यादा सोचो मत, अर्जुन ने कहकर बात टाल दी। मीरा अक्सर ये सब बातें सुनकर उदास हो जाती थी, पर कोई उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करता था। कुछ दिनों बाद अंश का नए स्कूल में जाना शुरू हो गया। एक सुबह जब अंश स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, मीरा उसके कमरे में आई और बोली, भैया, मेरा भी मन करता है स्कूल जाने का। क्या आपका स्कूल बहुत सुंदर है? वहाँ की मैडम कैसी हैं? क्या आप सब मिलकर पढ़ते हो? अंश झुंझलाकर बोला, चुप रहो मीरा। पापा पहले ही बड़ी मुश्किल से मेरी फीस भरते हैं। ऐसी बातें अपने तक रखो, वरना मम्मी से शिकायत कर दूंगा। और तुम जानती ही हो मम्मी तुम्हारे साथ क्या करेंगी। इतने में सरिता आ गई और बोली, अंश, देर हो रही है, चलो स्कूल की बस निकल जाएगी। अंश स्कूल चला गया और मीरा पूरा दिन अपनी माँ के साथ घर के कामों में मदद करती रही। उसके मन में स्कूल जाने की इच्छा तो थी, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी। एक रात नींद नहीं आ रही थी, तो वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। ठंडी हवा चल रही थी। वो चांद को निहारते हुए सोचने लगी कि क्या कभी उसे भी स्कूल जाने का मौका मिलेगा। वह दूर से बच्चों के हंसने और कविता पढ़ने की आवाजें सुनने की कोशिश करने लगी। एक रात मीरा अचानक अपनी खिड़की के पास बैठी थी, जब उसे किसी टीचर की आवाज सुनाई दी जो बच्चों को कहानी सुना रही थी। मीरा को हैरानी हुई, इतनी रात में कौन बच्चों को पढ़ा रहा है। उसने इधर-उधर देखा तो थोड़ी दूरी पर एक पुरानी सी बिल्डिंग नजर आई। उस बिल्डिंग की एक खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी और अंदर से बच्चों की हंसी और टीचर की आवाजें आ रही थीं। मीरा सोचने लगी, अरे, ये आवाज तो यहीं से आ रही है। इतनी रात को स्कूल, मुझे जाकर देखना चाहिए। वो बिना डरे चुपचाप घर से बाहर निकल पड़ी। जब वह उस बिल्डिंग के पास पहुंची तो देखा कि बाहर बड़े अक्षरों में विद्यालय लिखा हुआ था। बिना ज्यादा सोचे समझे मीरा उस स्कूल के अंदर घुस गई। अंदर रिसेप्शन पर एक अजीब सी औरत बैठी थी, जिसने उसे देखते ही कहा, तुम्हारी क्लास कब से शुरू हो गई है? जल्दी जाओ और कल लेट मत आना। मीरा घबरा गई, बोली, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। पर वो औरत बोली, कोई बात नहीं, ऊपर जाओ। मीरा जैसे जैसे ऊपर गई, एक दूसरी मैडम फाइल हाथ में लिए घूमती मिली। उन्होंने गुस्से से कहा, चलो जल्दी से क्लास में जाओ, वरना मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी उसे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो उसी स्कूल की छात्रा हो। डर के बावजूद वो क्लासरूम में पहुंच गई और जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक चुड़ैल जैसी दिखने वाली मैडम बच्चों को पढ़ा रही थी, पर बच्चे चुपचाप मन लगाकर पढ़ रहे थे। मीरा डर के मारे जोर से चिल्लाई, बचाओ! चुड़ैल टीचर बोली, शोर मत मचाओ, क्लास चल रही है।
मीरा कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी एक सुंदर परी जैसी मैडम आई और मीरा को बोली, ये सब तुम्हारा ही है। बैठो, कॉपी किताब लो और पढ़ो। धीरे धीरे मीरा पढ़ाई में इतनी खो गई कि उसे डर महसूस होना बंद हो गया। चुड़ैल टीचर की क्लास इतनी रोचक थी कि मीरा को मजा आने लगा। क्लास के बाद बच्चों को टॉफी भी दी गई। मैडम ने मीरा से कहा, कल टाइम से आना, पर ध्यान रखना इस स्कूल के बारे में किसी को कुछ मत बताना। और याद रहे, स्कूल की छुट्टी हर रात 3:45 पर होती है। मीरा घर लौट आई, पर अगले दिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो अब हर रात 12 बजने का इंतजार करती और चुपचाप उसी भूतिया स्कूल में पढ़ने जाती। वहां के भूत, चुड़ैल और परियां सभी बड़े अच्छे से पढ़ाते थे। एक दिन उसने हिम्मत कर पूछा, आप सब भूत कैसे बने? मैडम ने जवाब दिया, कई साल पहले स्कूल में आग लग गई थी। बहुत। कल मुझे ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं थी। आजकल चोर लुटेरों की वजह से माहौल बहुत खराब हो गया है। लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकलते। कई लोगों की नौकरियां चली गईं और कुछ ही समय में वे सड़क पर आ गए। उनके घरों में खाने को एक दाना तक नहीं बचा। यह सब देखकर दिल बहुत दुखी हो जाता है। मैंने देखा कि मेरे पड़ोस की एक लड़की, नैना, छोटे बच्चों को पढ़ा रही है। उसी कमाई से वह अपना और अपने परिवार का खर्च चला रही है। नैना की मां सारिता और पिता अर्जुन को जब यह बात पता चली कि उनकी बेटी बच्चों को पढ़ाकर कमाई कर रही है, तो वे बहुत सोच में पड़ गए। सारिता बार बार पूछती रही कि नैना ने इतनी पढ़ाई आखिर की कहाँ से है। नैना शुरू में बताने से हिचकिचा रही थी, पर एक दिन जब रवि और कोमल, नैना के जानकार, ने भी यही सवाल किया, तो वह चुप नहीं रह सकी और सारा सच बता दिया। नैना ने बताया कि वह पहले एक भूतपूर्व स्कूल में पढ़ा करती थी, जहां उसे पढ़ाई का असली महत्व समझ में आया। उसने अपने माता पिता से बिना कहे खुद मेहनत की, किताबें जुटाईं और चुपचाप आगे बढ़ती गई। उसकी बातें सुनकर रवि और कोमल दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि ये तो उनकी ही गलती थी, जो पहले नैना की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नैना का पूरा साथ देने का वादा किया। अब नैना की मां सारिता और पिता अर्जुन भी उस स्कूल की टीचर को दिल से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने नैना को पढ़ाई का रास्ता दिखाया और उसकी जिंदगी बदल दी। नैना अब और बच्चों को भी पढ़ा रही है और उनके लिए भी प्रेरणा बन चुकी है।